वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप लोग डिग्रीज पढ़ रहे हैं। डिग्रीज में आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ चुके हैं, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या दोष को प्रकट करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण दोष के बजाय दूसरों से तुलना करते हैं, कम या ज्यादा बताते हैं। अब हम आ गए हैं सुपरलेटिव डिग्री पर, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सबसे उसके गुण को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताएंगे, यानी सर्वोत्तम स्तर पर इसमें प्रकट करेंगे। यानी ये वो डिग्री है जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या दोष को प्रकट नहीं करते, बल्कि उसको सबसे ज्यादा अथवा सबसे कम बताते हैं। With the use of this degree, we tell the highest quality of any person, place or thing. We use the before A3 and add EST in the एडजेक्टिव। कहना यह चाहता हूं कि इसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को सबसे ज्यादा अथवा सबसे कम बताते हैं। साथ ही हम एडजेक्टिव में EST लगा करके A3 बना लेते हैं और उसके पहले द का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि हम इसमें सब जिसको भी बताते हैं वो सबसे अच्छा बताते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। बहुत सरल सा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कितना सरल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम्पल है, मैं मैंगो पर ही फिर से जाऊंगा एक बार। जैसे मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। कहना यह चाहता हूं कि बताया जा रहा है कि आम सबसे मीठा फल है, और इसके लिए जो स्वीट एडजेक्टिव है इसमें EST जोड़ा गया है, वहीं इससे पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया गया है। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। जैसे इस तरह लिखा हुआ कोई कि मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय। टॉलेस्ट बॉय यानी कि मुकेश सबसे लंबा लड़का है। टाल में EST जोड़ दिया गया और उसके पहले द का यूज करा गया है। इस तरह से इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। जैसे कहा जाए कि इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट। इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट कंट्री, कि भारत सबसे बड़ा देश नहीं है। तो यहां पर भी बिग में EST जोड़ा गया, और क्योंकि जी से पहले वॉवेल है, सिंगल वॉवेल, इसलिए डबल जी करना पड़ा। स्पेलिंग में ध्यान देना बच्चों। और बिगेस्ट से पहले द का यूज करा गया सुपरलेटिव के लिए। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत। देखिए कितना आसान है कि कालिदास संस्कृत में सबसे महान कवि है, इनसे महान दूसरा कोई नहीं।
ग्रेट में ईएसटी जोड़ ग्रेटेस्ट बनाया गया और उससे पहले द का यूज किया गया। इसी तरह से एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वैसे एडजेक्टिव्स जो पहले से ही कंपाउंड वर्ड्स हैं उनमें सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ईएसटी नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उनसे पहले हम मोस्ट का यूज करते हैं। आप लोग ध्यान देखिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूं, कलर से लिखता हूं जिससे कि आप आसानी इसको अलग से देख सकें। इसमें जैसे सेंटेंस बनेगा, जैसे है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप इसमें देखिए, बहुत सरलता से समझ सकते हैं। इस सेंटेंस में कोई ब्यूटीफुल पहले से ही लिखा है, इसमें दो वर्ड्स मिलकर के बने हैं, एक और ईएसटी जोड़ करके हम सफिक्स नहीं दे सकते हैं, तो उसके पहले मोस्ट का यूज हुआ है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके पहले मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनी और द का यूज करा गया है। इसी तरह से हैंडसम वाला, जैसे कोई सेंटेंस है कि ही इज नॉट, मान लीजिए नेगेटिव कर दिया इस बार, नॉट द मोस्ट, द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में सबसे जरूरी है। द मोस्ट हैंडसम बॉय, ही इज नॉट द मोस्ट हैंडसम बॉय। इसमें भी हैंडसम कंपाउंड वर्ड है, एडजेक्टिव है, इसमें ईएसटी नहीं जोड़ा जा सकता है। इससे पहले ने मोस्ट का यूज कर लिया और द यूज कर लिया और यह सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए, कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है। ध्यान आपको यह देना है, केवल इस बात पर ध्यान देना कि हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए करना क्या है। कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है, हमें एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री चल रही है, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री बनाने में एडजेक्टिव में ईएसटी जोड़ देना है, यह विशेष ध्यान देना है। तो हमारा ये एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यानी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। और यह भी ध्यान रखिए, जब हम A3 बना लें तो उससे पहले द का यूज ये अनिवार्य है। द का यूज करने में आप गलती ना करिए कि द लगाना ही भूल जाएं। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द वाइजेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द कूलेस्ट, जैसा भी आप यूज करना चाहें इसको आप यूज कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि कंपाउंड वर्ड है तो हम एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का यूज कर सकते हैं और उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। ये पीले से मैंने लिख दिया और इसके स्ट्रक्चर नीचे आपको ये दो एग्जांपल्स में दिखाए गए हैं, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा जिससे पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप ही वो हो जो सफलता को छीन लोगे। आप ही में वो जज्बा है जो अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपने दम पर सफलता छीनने का जज्बा रखते हैं। ग्रामर की एक एक बात मैं अच्छे से सिखा दूंगा। कीप स्टे विद अस, चैनल से विजिट करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, रिपीटेडली वीडियोस देखिए और लोगों को भी दिखाइए, स्वयं पढ़िए औरों को भी पढ़ाइए और इंग्लिश बोलना लिखना अच्छे से सीख जाइए। कीप स्टे विद मी।